किसी भी सदग्रंथ में नहीं लिखा कि तपस्या करो, तप करो, हट करो। नहीं, जो शास्त्र विधि त्याग का मन माना, जो घोर तप को तपते हैं, नरक के भागी हो। समर कथा में अरुचि ना करना। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के बागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा रहती है। फिर ना जाने कहाँ जाते हैं, ना कोई नौकर साथ चलता है, ना परिवार का कोई सदस्य साथ होता है, ना कोई संपत्ति साथ होती है। तो क्या जीवन है ये? उनके अंदर ये प्रेरणा प्रबल हुई, उन्होंने घर भी त्याग दिए, राज्य भी त्याग दिया और परमात्मा की खोज में घर छोड़कर चल पड़े। अब घर भी त्याग दिया, ये बात समझ में आ गई कि ये जीवन कुछ भी नहीं है इस जीव का। आगे जाकर क्या मिला? वो काल के दूत संत मिल गए, जिनको कति कह का ज्ञान नहीं था। उन्होंने काल के जाल को ही दृढ़ कर दिया, अपनी मनमुखी पूजाएं उनको बता दी। वो घर त्याग कर, ये प्रेरणा पाकर कि इस जीवन से, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाएंगे, ये क्या जीवन है। लेकिन कहाँ गए? काल के जाल में ही फंसे रह गए। घर त्याग गए। आगे संत कौन मिले? वो काल के दूत मिले, जिनको तत्व ज्ञान नहीं था। उनके आधार से साधना करने से सिद्धियां आ जाती हैं। कोई राम की पूजा बताता है, कोई श्री कृष्ण की बताता है, कोई शिव की बताता है, कोई विष्णु जी की बताता है, कोई ब्रह्म साधना बताता है, कोई दुर्गा की पूजा बता देता है, कोई हठ योग बताता है, कोई मेडिटेशन पर जोर देता है। परमात्मा से को पाने की प्रेरणा पाकर प्राणी अपना तन मन धन से परमात्मा पाने का प्रयत्न भी करता है, लेकिन सत साधना ना मिलने से ये फिर यहीं का यहीं रह जाता है। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर परमात्मा ने एक विशेष कृपा की है। परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया जिसकी इस प्राणी को बहुत पहले आवश्यकता थी। आज आपको मिल गया। आपके अंदर ये प्रेरणा पैदा करने के लिए कि ये जीवन जहां आप रह रहे हो, ये आपका मूल ठिकाना नहीं है। ये जीवन आपका, ये भी नहीं मालूम कितने दिन का है ये संस्कार। तो आप जिस लोक में रह रहे हो, ये काल का लोक है। तो पुण्यात्माओं, आप जी को वो ज्ञान मिल गया जिससे मोक्ष हो सकता है, जिससे मोक्ष होगा। और ये प्रेरणा आपके अंदर आनी चाहिए कि हम कहाँ रह रहे हैं, ये जीवन क्या है। जिस संपत्ति और संतान के लिए हम आजीवन लिपटे रहते हैं, अपना सारा समय डिवोट कर देते हैं, अंत में कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। अब परमात्मा क्या याद दिलाते हैं? मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। यहां जैसे कोई कितना ही उच्च पोस्ट प्राप्त है, कितना ही धनी है, उसकी बहुत महिमा है। यहाँ पर कोई राजा बना है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, और कोई अच्छे राजनेता हुए हैं जिन्होंने कुछ अद्वितीय कार्य किए हैं, जिस कारण से उनको जनता उनके अच्छे काम के लिए याद करती रहती है, लेकिन उनका भविष्य व्यर्थ हो गया। जैसे किसी महापुरुष की आज यादगार में स्टैच्यू बना रखे हैं, उनकी मूर्तियां बना रखी हैं,
तो उन मूर्तियों को 1 वर्ष में जाकर साफ करा जाता, जिस दिन उनका जन्मदिन हो, न बीच में कोई याद ना करता। और जो पूर्व जन्म के संस्कारी थे उन्हीं की महिमा होती है, वही अच्छे राजनेता या अन्य किसी पद पर पहुंचते हैं। तो पिछले पुण्य के कारण जाते हैं, पिछली बैटरी चार्ज होती है, भविष्य की ठीक साधना ना करने से वो अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं और फिर वहीं पक्षी बनकर अपने ही स्टैच्यू पर, अपनी ही मूर्ति के ऊपर बीट कर रहे होते हैं। तो ये क्या महिमा हुई? परमात्मा कहते हैं मन तो सुख के सागर बसरे और नहीं ऐसा यसरे। यश माने महिमा, इससे बड़ी कोई महिमा नहीं हो सकती। आप सतलोक चलो, उस सुख के सागर चलो, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। आपका वहां परिवार होगा जैसे आपका यहां परिवार है। और आपको कितना अच्छा लग रहा है? बिल्कुल ठीक है। यदि यहां मृत्यु ना होता कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इतने ढीठ हो लिए, इन दुखों ने खूब सहन कर सकते हैं। लेकिन मृत्यु वाली और बीमारी साथ में, ये कैर और टूटा हमारे ऊपर, सारा जीवन तो दुखी है ही है, अंत में मृत्यु वाली और कहानी ये लो है। तो पुण्यात्माओं, यहाँ तो ये बीमारी लगी ही रहेगी। मान लीजिए नेक्स्ट जीवन फिर मनुष्य का हो गया, फिर ये प्रोसीजर शुरू, यही प्रोसेस फिर हो गया, युवा हुए, विवाह हो गया, संतान हुई, कुछ मर गए कुछ बच गए, कोई रोगी, कोई कोडी, कोई कितना दुख, कोई कर्जा, कितना 100 पर परेशानी, आजीवन टेंशन। कोई सुख का सांस यहाँ प्राणी को नहीं है, चाहे यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्यों ना हो, प्राणी सुखी नहीं यहाँ पर कोई। लेकिन हमने ये झूठा सुख ही सुख दिखाई देता है। निर्धन सोचता है कि धनवान सुखी, और धनवान सोचता है राजा सुखी। राजा सोचता है स्वर्ग का राजा सुखी होगा, और इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी, और ब्रह्मा विष्णु महेश महादुखी। अब कैसे? ये 3 लोक के प्रधान हैं और एक एक विभाग के मंत्री हैं, एक छोटा सा मुखिया। अब जैसे निर्धन तो सोचा धनवान सुखी, और धनवान को सपने में सुख नहीं। पूछ लिए धनवान ना थे, इनके साथ के भी तेरा इतने भी नींद नहीं आती इनको, किसी का देना है, किसी का लेना है, किधर घाटा है, किधर कुछ हो रहा है, किधर लाभ हो रहा है। अब फायदा हो गया तो वो दुखी, उसकी योजना बना होगा, कहाँ लगाऊं, 20 लाख रुपये पास होंगे, 20 कर्ज ले लेगा, 40 लाख की फैक्ट्री लाकर बैठ जाएगा, उसमें मजदूर हड़ताल करे रहेंगे, रात में नींद आवे नहीं। तो कहने का भाव ये है कि फिर साहूकार सेठ सोचता है कि धनवान सोचता है ये राजा सुखी होगा, राजा को तो सपने में भी सुख नहीं होता। एक छोटे से घर का मुखिया, 5-4 सदस्य होते हैं, और उन्हीं की व्यवस्था में, उन्हीं के प्रबंध में उसको रात में नींद नहीं आती, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं उसके जीवन में। और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का प्रबंधक होता है, उसको कैसे चैन हो सकती है? अब राजा सोचता है इंद्र सुखी, इंद्र जैसा दुखी धरती पर नहीं। अब हम इन सुखों को, इस झूठे सुख को सुख मानकर ही हम इनमें आश्रित हैं। इंद्र जो है स्वर्ग का राजा है, और 72 चतुर्युग तक वो शासन करेगा। 72 चतुर्युग तक वो इतनी कुबद कमा लेगा वहां पर, क्योंकि राजा बनकर इंसान खोटे कर्म करे है, अच्छे वो कर ही नहीं सकता, उसकी व्यवस्था ऐसी बन जाती है, वो विवश होता है। तो अपने पुण्य से तो वो राजा बने, स्वर्ग का बनो चाहे पृथ्वी का बनो, और अपने पुण्य वो समाप्त कर रहा है, डांस देख रहा है, कि तो ठाठ कर रहा है, दुनिया के टैक्स पर अपनी मौज कर रहा है। और फिर क्या होगा? 72 चतुर्युग, एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग तक इंद्र स्वर्ग का राज्य प्राप्त करता है, वो प्राणी जो इंद्र की पोस्ट प्राप्त करता है।
उसके बाद वो क्या बनता है? गधा बनता है मृत्यु के तुरंत बाद। परमात्मा कहते हैं कबीर, हरि के नाम बिना राजा रसब हो, मिट्टी ढोए कुम्हार के और घास न डाले कोई। अपने आत्माओं, हम राजा को बहुत बड़ी पावर मानते हैं, जनता वाले हैं? और कहते हैं जब राजा ही नेक्स्ट जीवन में भक्ति ना करने से गधे की योनि पाओगा तो आम जीव की क्या स्थिति है, एक का उदाहरण से समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार इंद्र स्वर्ग का राजा होता है, नेक्स्ट जीवन वो गधे की योनि से प्रारंभ करता है। तो बताओ के सुख होया इंद्र को? मान ले 72 चतुर्युग स्वर्ग में रह गया, फिर गधा बने पाछते एक का जीवन बते बहुत है गधे का, वो सारा इंद्रपना खत्म हो जाए उसका, बाजा कुमार का लठ ऊपर तक। अपने आत्माओं, इन बातों को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा अपने। यह कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ संदेश है आपके लिए। आपने इसको बहुत गहराई से जांचना अपने हृदय में और फिर इसके अनुसार ढलने की पूरी कोशिश करनी है। सारा भगवान देगा, जीव के बस का नहीं है, लेकिन अवश्य सफल होंगे क्योंकि मालिक ने सहारा दे करके बहुतों को पार किया है और आपके लिए भी वो संदेश दे रहे हैं, मेरी शरण में आने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पूरी मदद करूंगा। अब परमात्मा कहते हैं भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया, जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूं तो यू जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया
जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। अब परमात्मा कहते हैं कि यहाँ इस पृथ्वी लोक पर 21 ब्रह्मांड में मुझे कोई सुखी प्राणी नहीं दिखाई दिया। अब क्या बताते हैं कि लाभ हानि से सब जग दुखिया, के गृहस्थी क्या बैरागी हो। लाभ हानि से, हानि होगी तो दुख सीधा दिख है, लाभ हो जाए उससे भी घना दुखी हुआ प्राणी, उससे फिर और कई जुगाड़ जोड़ ले है और वो फिर आगे जाकर कोई दुख देगा उसको। और फिर बताते हैं कि सुखदेव ने इस दुख के डरते गर्भ में माया त्यागी हो। मां के पेट से उसको विवेक हो गया था कि बाहर जाते ही हमारे ऊपर इन तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया का प्रभाव हो जाता है, जिस कारण से हम भूल जाते हैं अपने उद्देश्य को। और मां के गर्भ में प्राणी को पूरी याद रहती है मैं कौन था, पीछे मैंने क्या क्या कष्ट उठाए, कहां कहां मैंने मार खाई, मेरा उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन का उद्देश्य उसको पता होता है कि मोक्ष प्राप्ति ही होता है। लेकिन बाहर आते ही इन तीनों गुणों का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है, ये मूर्छित हो जाता है। इसको नए सिरे से पढ़ाई जाती है, ये तेरा चाचा या तेरी चाची, ये तेरा माँ या तेरी मम्मी या तेरा मामा, तो फिर इसको नए सिरे से पढ़ाया जाता, वो चेतना खत्म हो जाती है तीनों गुणों के दबाव से। तो इस बात का ज्ञान था सुखदेव ने, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहा कि बाहर जाते ही मेरा भूल पड़ जाएगी और फिर मैं दुर्गति को प्राप्त होऊंगा। तो तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर के सुखदेव से कहा था, सुखदेव तू गर्भ से बाहर आ जा, इस तरह नई रिवाज पैदा मत कर। 9 महीने में माताएं दुखी हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रखकर, और 12 वर्ष तक गर्भ में रखेंगी, ये कैसे जी सकेंगी, तू बाहर आ, या परंपरा मत बिगाड़ा हमारी। तब सुखदेव ने कहा था, बाहर आते ही तुम हमारे को बुद्धि भ्रष्ट कर देते हो, अपने तीनों गुणों के प्रभाव को रोको कुछ देर, तब मैं बाहर आ सकता हूं। तभी इन्होंने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसको ज्यादा समय नहीं रोक सकते, ये हमारा भी ब्लड प्रेशर सा है, हमारे बस का भी नहीं इसको ज्यादा समय रोकना। उन तीनों ने कहा, सुखदेव हम केवल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड इसको रोक पा सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे बस की बात नहीं, रुक नहीं सकता हमारे से। तो उन्होंने कहा कि चल, सुखदेव ने कहा तुम इतनी देर ही रोक दो। तो इतनी देर, ये देख लो कितनी देर है, इतनी देर पल का भी चौथा यानी 10वां हिस्सा उस टाइम में उन्होंने अपने कोशिश की रोकने की, इतनी सेकंड में वो बाहर आ गया मां के गर्भ से। तो उसको चेतना बनी रही कि मनुष्य जीवन के लिए ही हमारा जन्म होता, मोक्ष पाने के लिए मोक्ष कराने के लिए ये मानव जीवन होता है। उसका पिता व्यास जी कहने लगा, बेटा, अरे बेटा तेरी हमने बहुत इंतजार की, 12 वर्ष तक इंतजार की, बेटा पुत्र बाहर आएगा, दर्शन देगा, खुशी मनाऊंगा। तो सुखदेव ने नजर भी नहीं मिलाई, ये सोचकर कि कहीं मोह के अंदर में ममता में ना फंस जाऊं माता पिता के, पीछे से बात करता हुआ चल पड़ा नगर, शरीर अपनी और नाल को कमर पर डाल, कंधे पर डाल लिया और कहने लगा, ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया,
या बूंदी बीमारी है, कर रोग कटवाऊंगा जन्म और मरण का। और वहां से अदृश्य हो गया। पिछली बैटरी चार्ज थी उसकी, पिछले पुण्य थे, आकाश में उड़ गया। व्यास टक्कर मारता हुआ रोता हुआ वापस आ गया। पुत्र मोह में इतना दुखी था वो। लेकिन अब उसको ज्ञान भी हो गया कि मोक्ष कराना आवश्यक है और मनुष्य जीवन केवल मिला ही मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसका कोई उद्देश्य नहीं दूसरा। तो उसके बाद उसने साधन नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला, आकाश में उड़ जाता था, स्वर्ग में चला जाता था, कहीं रास्ता ना मिला। आखिर में आकर राजा जनक से उपदेश लिया। राजा जनक विष्णु तक का पुजारी था, वो विष्णु के लोक में ले गया, उसने रह गया फिर वहीं का वहीं। अब क्या बताते हैं परमात्मा, भाई घाट बद सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव न दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। अब देखो प्रयत्न भी किया महापुरुषों ने, पर रास्ता नहीं मिला। आप जी को वो रास्ता मिल गया ही, आपको वो रास्ता मिल गया, इनको रास्ता नहीं मिला। इन्होंने इतने कुछ खाड़े किए, घर भी त्याग दिया, पूरी श्रद्धा भी की, आजीवन भक्ति में लगे रहे, लेकिन शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने से हमारे सदग्रंथ बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, उनकी न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनको सुख होता है, न उनकी गति होती है, यानी यूजलेस। अब अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में फिर तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, इसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। तो किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन ज्ञान है। और पुराण और श्रीमद् भागवत सुधा सागर, ये एक ऋषि और संतों की अपनी सोच का ज्ञान है। तो जो वेदों और गीता से ज्ञान नहीं मिलता, विधि साधना नहीं मिलती इन पुराणों और सुधा सागर में, तो यूजलेस है वो लोक वेद है, वो मनमाना आचरण है, वो नहीं करना चाहिए, उसे कोई लाभ नहीं होगा। तो श्रीमद् भगवत गीता में पूजा की विधि क्या है? 500 यज्ञ, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान सत्संग तत्व ज्ञान। और फिर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी बताया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम, जो उसका अंतिम श्वास तक यानी शरीर छूटते समय तक इस ओम नाम का जाप करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब ओम नाम से कौन सी परम गति होती है? श्रीमद् देवी भागवत 7वां स्कंद, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र केवल हिंदी मोटा टाइप, पृष्ठ नंबर 562 और 63 पर श्री देवी जी कह रही है हिमालय राजा को कि हे राजन, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बताया जाता है। उस ब्रह्म का ओम नाम है, ओम नाम का जाप करने से उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वो ब्रह्म लोक में रहता है। और सब बातें छोड़ दे और केवल ओम नाम का जाप कर और ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रख, तो ब्रह्म लोक पहुंच जाएगा। तो ओम नाम की परम गति ब्रह्म लोक प्राप्ति है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत
यानी ब्रह्मलोक तक सभी लोकों में गए हुए प्राणी पुनरावर्ती में है, उनका पुनर्जन्म और मृत्यु होता ही रहता है, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। पुण्य समाप्त होने पर वो दोबारा फिर जन्म मृत्यु में आते ही आते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, परमात्मा आपने जो तत्ब्रह्म बताया है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि उस तत्ब्रह्म को जानकर अध्यात्म सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। वो किसी और वस्तु की डिमांड नहीं करता। जब उसको उस तत्ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का, पूर्ण मोक्ष का जिसको ज्ञान हो जाता है, यहाँ के जन्म मृत्यु इन सर्व कर्मों का पता लग जाता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, तो वो यहाँ की किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखता। वो केवल जरा यानी बुढ़ापे से और मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है, यानी पूर्ण मोक्ष की ट्राई करता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक और 16 और 17 में ये स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, जड़ क्या है, तना क्या है, डार कौन है, और शाखा कौन है, पत्ते कौन है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला संत है। यानी गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि तत्व ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में एक बहुत विस्तार से धार्मिक यज्ञों की जानकारी दी गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे उस परमात्मा के बारे में जानकारी। तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष से सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे कबीर परमेश्वर जी, और जैसा कि आप